नमस्कार दोस्तों। अपना लक्ष्य गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो एक बार हमारे चैनल पर अवश्य जाकर देखें। अपना टॉपिक चल रहा है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। इसमें आज अपनी तीसरी क्लास है और इसके माध्यम से आपको कंप्लीट थ्योरी का क्लास चल रही है। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें और सारी क्लास देखें। एकदम आपकी इससे पहले 2 क्लासें हमारे चैनल पर डली हैं, प्ले लिस्ट में जाकर अवश्य देखें। तो आज का अपना टॉपिक व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य लास्ट क्लास है। आज अपना एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। आज पढ़ने वाले अपन 5S अवधारणा क्या है। तो 5S का मतलब एक सबसे पहले होता है शॉर्ट, और दूसरा होता है सेट इन ऑर्डर। तीसरे एस का मतलब होता है साइन, और चौथे एस का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज। 5 का मतलब होता है अपना सस्टेन। इसका हिंदी में मतलब सुगम बनाना। चटनी करना। सेट इन ऑर्डर, क्रमबद्ध। व्यवस्था क्रम। और साइन का मतलब होता है चमकदार। चरण जंग से बचाना। स्ट्रैंज का होता है स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है मानकीकरण। सस्टेंस का मतलब होता है अनुशासन बनाए रखना। फाइव एस अवधारणा क्या है। एक एस का मतलब होता है शॉर्ट माने सुगम बनाना या छटनी करना। दूसरे एस का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर, तो मतलब क्रमबद्ध या व्यवस्था क्रम करना। व्यवस्था क्रम माने व्यवस्था जमाना। और साइन का मतलब होता है चमकदार या चरण जंग से बचाना। और स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है मानकीकरण। और सस्टेंस का मतलब होता है अनुशासन बनाए रखना। इसमें किसी को कोई दिक्कत, शॉर्ट सुगम बनाना, छटनी करना, सेट इन ऑर्डर क्रमबद्ध व्यवस्था करना, साइन का चमकदार या चरण जंग से बचाना, स्टैंडर्डाइज मानकीकरण, और सस्टेंस अनुशासन बनाए रखना। इसी प्रकार यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलता है, तो इसे याद रखना।
इसके बाद है कृत्रिम श्वास विधि। कृत्रिम सांस विधि। कृत्रिम सांस विधि, इसकी 4 विधि होती हैं। इसकी 4 विधि होती है। सबसे पहला होता है सेपर विधि। दूसरी होती है सिल्वेस्टर विधि। तीसरी होती है अपनी मुंह से मुंह। मुंह से मुंह लगाकर। और चौथी विधि होती है अपनी कृत्रिम श्वसन। कृत्रिम श्वास। कृत्रिम श्वास विधि। सेपर विधि में जब पीड़ित व्यक्ति के पीठ पर छाले पड़े हो तो उसे पेट के बल लेटाया जाता है। पेट के बल पर। सिल्वेस्टर विधि, जब किसी व्यक्ति के पेट पर छाले हो उसे पीठ के बल लेटाया जाता है। सिल्वेस्टर विधि होती है। और मुंह से मुंह में, जब किसी व्यक्ति विधि में पीड़ित के मुंह से सीधा मुंह में सांस हवा भर दी जाती है। और कृत्रिम श्वास विधि होती है जब किसी हवा पीड़ित के मुंह पर लगे मांस के माध्यम से पीड़ित के अंदर 10 से 15 बार मिनट तक ऑपरेट करना चाहिए। इसे मुंह में श्वास देना चाहिए। तो इसमें कुछ नहीं है। सेपर विधि, पीड़ित के पीठ पर छाले हो तो उसे पेट के बल लेटाना चाहिए। और इसी प्रकार सिल्वेस्टर, पेट पर छाले हो तो उसे पीठ के बल लेटाना चाहिए। और मुंह से मुंह में पीड़ित व्यक्ति के सीधे मुंह में मुंह से मुंह में श्वास देना चाहिए। कृत्रिम श्वास विधि, इसमें हवा पीड़ित के मुंह पर बने लगे मांस के माध्यम से पीड़ित के अंदर हवा श्वास देनी चाहिए। ये क्रिया 10 से 12 बार करना चाहिए। तो इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा लिख देते हैं। यदि सेपर विधि पीठ पर छाले हो तो पीठ पर छाले होने पर पेट के बल लेटाया जाता। पेट के बल लेटाना। इसी प्रकार पेट पर छाले हो तो पीठ के बल लेटाना। क्या हो गया? पीठ के बल लेटाना।
मुंह से मुंह में लगातार सीधे साथ सांस मुंह से मुंह में देना। कृत्रिम सांस विधि, इसमें पीड़ित के किसी मास्क के द्वारा एक क्रिया मुंह से सीधे मुंह में सांस देना चाहिए। तो ये क्रिया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको। यहाँ से सवाल बन सकता है, एग्जामिनर ज़्यादातर मुंह से मुंह विधि लगातार इसमें ये क्वेश्चन में आ सकता है। और सेपर विधि, सिल्वेस्टर विधि, इतना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इन तीनों से क्वेश्चन बन जाएगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और हमारा पढ़ाने का अंदाज आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट में बताएं, जिससे आपको आगे की वीडियो मिल सके। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आगे पढ़ेंगे अपन मानव शरीर पर विद्युत धाराओं के प्रभाव। मानव शरीर पर विद्युत धारा का प्रभाव। इसके कुछ पॉइंट है जो मानव शरीर पर विद्युत धारा के प्रभाव कैसे पड़ते हैं, कितने मिली एम्पियर से मानव के शरीर के लिए घातक हो सकते हैं। तो सबसे पहले मतलब 1 एम्पियर से 1 से 8 मिली एम्पियर, 1 से 8 मिली एम्पियर तक मानव को विद्युत झटके का सहानुभूति नहीं होती है। मतलब विद्युत झटके का कोई प्रभाव नहीं, केवल सहानुभूति होती है। मतलब अनुभूति मानव सहन कर सकता है, विद्युत झटके का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और इसको मानव इसको सहन कर सकता है, इसको सहन कर लेता है, कोई अनुभूति या कोई क्षति नहीं होती है। 8 से 15 मिली एम्पियर, 8 से 15 मिली एम्पियर मतलब कष्टदायक झटका लग सकता है। मतलब कष्टदायक 8 से 15 मिली एम्पियर पर मानव को कष्टदायक झटका लग सकता है। स्नायु संबंधी नसों का नियंत्रण कायम रहता है। मतलब नसों पर नियंत्रण कायम रहता है। नियंत्रण कायम रहता है, इसे सहन करना मानव शक्ति पर निर्भर करता है। तो इतनी 8 से 15 मिली एम्पियर को सहन करना, इसे सहन करना मानव पर निर्भर करती है। आठ से 15 मिली एम्पियर कष्टदायक झटका नसों पर नियंत्रण कायम रहता और इसे सहन करना मानव पर निर्भर करता है। इससे आगे 15 से 50 मिली एम्पियर, 15 से 50 मिली एम्पियर स्नायु नसों का अधिकतम संकुचन हो जाता। मतलब इसमें स्नायु संबंधी
नसों का संकुचन संकुचन के कारण सांस लेना कठिन हो जाता है। 15 से 50 मिली एम्पियर इसमें स्नायु संबंधी नसों का संकोचन या सिकुड़ के कारण सांस लेना कठिन हो जाता है। सांस और हृदय गति रुक सकती है, मतलब इससे सांस लेना कठिन हो सकता है और हृदय गति रुक सकती है। हृदय गति रुक सकती है। हृदय गति रुक सकती है। और इसके अलावा 50 मिली एम्पियर से 50 से 100 मिली एम्पियर पर सांस रुकने से दिल की धड़कन रुक सकती है। मतलब सांस रुकने से दिल की धड़कन रुक सकती है और मानव की मृत्यु हो सकती है। और मृत्यु हो सकती है। तो 50 मिली एम्पियर से 100 मिली एम्पियर तक मानव को सांस रुकने से दिल की धड़कन रुक सकती है और मृत्यु हो सकती है। तो इससे आगे 100 मिली एम्पियर से 100 मिली एम्पियर से अधिक 100 मिली एम्पियर से अधिक पर मानव की शरीर बॉडी जलने लगता है। मृत्यु निश्चित है और मानव शरीर को जलने लगता है। तो इसकी क्या होती है? मृत्यु निश्चित है और शरीर जलने लगता है। जलने लगता है। तो ये हो गए मानव जीवन के लिए सुरक्षा विद्युत धारा के मानव शरीर पर विद्युत धारा से पड़ने वाले प्रभाव। तो 1 से 8 मिली एम्पीयर होगा अपना, जिससे मानव कोई कष्टदायक नहीं होता है और इसमें मानव केवल अनुभूति कर सकता है। 8 से 15 मिली एम्पीयर कष्टदायक झटका लगता है। नसों पर नियंत्रण कायम रहता है, मतलब ज़्यादा कोई क्षति नहीं होती है और इसे सहन करना मानव पर निर्भर करता है। और 15 से 50 मिली एम्पीयर इससे स्नायु संबंधी नसों का संकोचन, नसों का सिकुड़ना और सांस लेना कठिन हो जाता है और हृदय गति रुक सकती है। मतलब 15 से 50 मिली एम्पीयर हृदय गति रुकने की संभावना रहती है और 50 से 100 मिली एम्पीयर पर सांस रुकने से दिल की धड़कन रुक जाएगी और मृत्यु हो सकती है। इससे 100 मिली एम्पीयर से अधिक पर मानव की मृत्यु निश्चित है और शरीर जलने लगता है।
तो ये तो हो गए हमारे मानव शरीर पर विद्युत धाराओं के प्रभाव संबंधी। इससे कुछ और पॉइंट है वो आपको बताते हैं। आज का चैप्टर हमारा आज समाप्त हो जाएगा। व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। कुछ एग्जामिनर पूछने वाले पॉइंट हैं जो अकस्मात एग्जामों में देखे गए हैं, तो वो भी आपको बता देते हैं एक बार। नेफा PA, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशंस। और एक और होता है DRABC, तो इसका भी फुल फॉर्म जान लो। और एक और होता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एसोसिएशंस। एक होता है OSHA, तो इसका होता है नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। क्या होगा? NFPA, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। इसका होता है डेंगर रिस्पॉन्स एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन SION। इसका क्या होगा? DRABC, डेंगर रिस्पॉन्स एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। और इसका होता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एसोसिएशंस। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एसोसिएशंस। क्या होता है? नेफा को बोलते हैं नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशंस। और DRABC का मतलब डेंगर रिस्पॉन्स एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। और OSHA का मतलब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एसोसिएशंस। तो आज का चैप्टर हमारा एक फर्स्ट चैप्टर हमारा समाप्त होता है।
और कल का चैप्टर रहेगा अपना आगे का इससे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इससे आपको आगे की वीडियो लगातार मिलती रहेंगी।